हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हे जिनेंद्र देव, आज तक तो मेरी ऐसी दशा हो रही थी जिसके कारण संसार में परिभ्रमण हो रहा था, जिसे जिनवाणी माँ ने कहा कि भाई इस दशा का नाम है आश्रव, और हो मेरी ऐसी दशा उसके मार्ग का नाम है संवर। जब संवर होता है तो ऐसी दशा प्रकट होने लगती है जिस दशा से मुक्ति नजदीक हो। ये संवर प्रकट करने की विधि यहाँ बतला रहे थे कि कहा भाई सुन, तू गुप्ती का पालन कर, तू समिति का पालन कर, धर्म अनुप्रेक्षाओं का चिंतन कर। और चिंतन करते करते, क्योंकि वो जो चिंतन है वो चिंतन व्यवहार से संवर है, और निश्चय से वो चिंतन रुक जाने पर जो निर्विकल्प दशा होती है वो निश्चय से संवर है। ये संवर के संदर्भ में काफी बातें कल यहाँ हुई। परिशह जय की चर्चा की। देखो, परिशह सह और परिशह जय, सहना यद्यपि हो सकता है कहीं कहीं अपने यहाँ जिनागम में भी सह शब्द का प्रयोग किया हो, परिशोढ़व्याह परिशहा, सह सहने की बात कही हो, लेकिन भाव इतना है कि जब सहना होता है तो बर्दाश्त करने वाली बात होती है, अंदर की वेदना झलकती है। अरे साहब मैं सह रहा हूं मतलब और भुगत रहा हूं। सहने में भुगतना होता है। और जब हम ये कहते हैं कि जीत रहे हैं तो इसका मतलब भुगत नहीं रहे, वो सहज होता है। तो हमारे मुनिराज परिशहों को सहते नहीं है, माने भुगतते नहीं है, वे परिशहों को जीतते हैं। इसका मतलब सर्दी गर्मी की परिस्थिति हो या भूख प्यास की परिस्थिति हो, आहार न मिलने की स्थिति हो, चाहे कांटे चुभ रहे हो चाहे मच्छर काट रहे हो, उस परिस्थिति को जबरन नहीं सहते, वे उस परिस्थिति को जीतते हैं। और किसके आधार पर जीतते हैं? कि अपने संवरमय परिणामों के आधार पर जीतते हैं। माने उसको जीतने का आधार कुछ तो होगा ना, कुछ तो अवलंबन होगा ही। आखिर कैसे जीतेंगे उसे? तो जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो बेस चाहिए, अवलंबन चाहिए। उनकी दृष्टि, उनका ध्यान यदि बाहर में नहीं जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो लगा हुआ है। भाई अंदर का आनंद ही ऐसा होता है कि वो आनंद आने पर बाहर में होती हुई तकलीफ और कष्ट दिखाई नहीं देते। अरे साधारण से छोटे छोटे से बच्चे जब खेल खेल में लग जाती है चोट, तो चोट लगी हुई में दर्द का अनुभव नहीं होता और खेलता रहता है। और जब खेलने के बाद 2 घंटे बाद जब घर में आया तब कहता है कि ये मेरे काहे की लग गई ये कैसे लग गई? अब उसे दर्द दिखाई देता है। इसका मतलब दर्द की तरफ ध्यान क्यों नहीं जा रहा था, ये बताओ? क्योंकि ध्यान कहीं दूसरी तरफ था। वो खेल का आनंद जब होता है, खेल में जब मजा आ रहा होता है, तो चोट का कष्ट भी कष्ट नहीं लगता। तो जिन महामुनिराजों को इस देह से भिन्न आत्मा का अनुभव और उसका आनंद आ रहा हो, तो फिर ये देह का कष्ट उन्हें परेशान करने वाला कैसे लग सकता है? हाँ, ऐसी एक ही चीज है, ऐसा मानो आप। हाँ हाँ,
हाँ, थोड़ा फर्क कर सकते हैं अपन ऐसा, लेकिन एक ही चीज मान करके चलो आप उसको। अभी अभी तो वो सुख की बात कर रहे हैं अपन कुल मिला करके। देखिए 59 नंबर का ये श्लोक 537 नंबर पेज पर संवर की चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एवं च त्वयि सत्यात्मन कर्माश्रव निरोधनात् निरंध्र पोत वद्धूया निपायो भवाम बुधौ। और हे आत्मन, कर्मों का आश्रव रुक जाने से तू इस प्रकार निराश्रव होने पर छिद्र रहित नौका के समान तुम संसार रूपी समुद्र में निर्विघ्न हो जाओगे। देखिए कितने सरल शब्दों में सरल बात कह रहे हैं। कल हमने ये चर्चा भी की थी थोड़ी बहुत आपसे। नाव के छेद को रोक देना, छेद रोक देना, उसका नाम नाव का संवर। उन्होंने कहा इसी तरह से आते हुए कर्मों का रुक जाना, उसका नाम संवर। आश्रव निरोध संवर है, ऐसा उमा स्वामी आचार्य ने कहा है। और ये जो पढ़ते हैं ना अपन भूधरदास जी की बारे भावना, इसमें बहुत सुंदर इसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। देखो आश्रव और संवर, इन दोनों की लाइनें पढ़ता हूं बारे भावना की, याद होंगी आप लोगों को। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, और करम चोर चाहूं और सर्वस लूटे सुध नहीं। ये तो हो गई आश्रम की बात। कर्म रूपी लुटेरों ने हमारा सब कुछ लूट लिया और हमें कुछ खबर नहीं पड़ी। और क्यों लूट लिया? क्योंकि हम सो रहे थे। क्या मोह की निद्रा में सो रहे थे। देखो भाई, तुम सोते पड़े रहोगे और चोर चोरी करके ले जाए, और तो इसमें चोर की क्या गलती? तुम सो रहे थे, तुम जग जाते तो भाग जाता। क्या बिल्कुल ऐसा ही है व्यवस्था। तुम जगे और चोर भागा, और तुम सोए और चोर आया। तो मोह नींद के, और जोर, उसका जोर था तुम्हारा, नींद का जोर था, नहीं तो खटपट में थोड़ी सी आंख खुल जाती। और नींद का ऐसा जोर था कि जगवासी घूमे सदा, कर्म रूपी चोर चाहूं और चारों ओर से सर्वस्व लूट लेते हैं। जोर मन मिथ्या, दर्शन मोह। दर्शन मोह माने कौन सा मोह? कि दर्शन मोह। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, और कर्म रूपी चोर चारों ओर से सब कुछ लूट गया, इसे खबर नहीं है, सुध नहीं, कुछ होश नहीं है। सर्वस्व लूटे सुध नहीं। अब संवर कहते हैं आगे की भावना बोलो सब। सबसे बड़ा लुटेरा है। अभी ये जो कर्म रूपी चोरों की बात है ना, दर्शन मोह। सतगुरु दे जगाए मोह नींद जब उपशमे, तब कछु बनहि उपाय कर्म चोर आवत रुके। कितना सुंदर कह दिया बोलो बुधल। सतगुरु दे ये जगाए, सतगुरु जगाए भाई साहब आपको आकर के, तब जाकर के काम चलेगा। सतगुरु, सत स्वरूप की जिन्हें खबर है, ऐसे गुरु की बात है। जिन्हें सत की खबर नहीं हो वे सतगुरु कैसे? उस पे चलते हैं बहुत, सतगुरु के नाम से। दाढ़ी वाले बाबा देखे होंगे कभी आपने, बहुत देखे। तो वो सतगुरु हैं और बाकी सब कुगुरु हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सत की जिसे खबर है, सत स्वरूप आत्मा की जिसे खबर है, सत वस्तु का स्वरूप है, उसकी पहचान और पकड़ जिसे है, वो सतगुरु। ऐसे सतगुरु के द्वारा जगाए जाने की, जगा क्यों रहे हो? कि सोया था ना मोह की नींद में, इसलिए जगाने की बात कह रहे। सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में,
देखो बहुत सुंदर लाइनें हैं, वो भी मेरे ख्याल से उनका लवण वालों का भजन है, रमेश जी का। सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में, सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में, वीर की वाणी से आए चेतना महल में, वीर की वाणी से आए चेतना महल में, आज ये समझ में आया हो, आज ये समझ में आया जग है बेगाना, निज पद पाना, जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। और बहुत सुंदर लाइनें हैं आगे। अपनी निधि को भूला दुखी संसारी, ये संसारी प्राणी अपनी निधि को तो भूल गया है और जड़ निधि को अपनी समझ रहा है। अपनी निधि को भूला दुखी संसारी, और पता है क्या हुआ, प्रभु से पदार्थ मांगे भक्त बन भिखारी। क्या अपनी निधि को तो भूल गया, अपने वैभव को तो भूल गया, अपनी संपदा की तो खबर नहीं है, और प्रभु से जाकर के पदार्थ मांग रहा है। और क्या मांग रहा है, कुछ न कुछ धन संपत्ति वैभव को मांग रहा है। कि कौन, भक्त नहीं, है तो भिखारी और बन करके आया है भक्त। क्या है तो भिखारी और वेश बना करके आया है भक्त का। अपनी निधि को भूला दुखी संसारी, प्रभु से पदार्थ मांगे भक्त बन भिखारी। और फिर क्या कहा, भोगों के भगत। तू किसका भक्त है, महावीर भगवान का? तू पार्श्वनाथ भगवान का भक्त है क्या आदिनाथ भगवान का? अरे तू तो भोगों का भक्त है। भोगों के भगत शिवपुर कैसे होगा जाना, निज पद पाना। क्या और गुरु ने ये यहाँ की लाइन, ये बतलाना है यहाँ। गुरु ने बताया मार्ग सीधा व सपाट रे। गुरुदेव ने बतलाया मार्ग, वीतरागी संतों ने बतलाया मार्ग। भगवान महावीर स्वामी की वाणी में आया, ये दिगंबर संतों का ये मार्ग बिल्कुल सीधा सरल सा मार्ग है। पर के प्रति अपनेपन को तोड़ और अपने वैभव और अपनी निधि को देख, कितना सरल मार्ग है। गुरु ने बताया मार्ग सीधा व सपाट रे, गुरु ने बताया मार्ग सीधा व सपाट रे, तेरी उपयोग परिणति खा जावे गुलाट रे। क्या हमारी जो उपयोग है, जो परिणति है, संत समझा रहे हैं, वीतरागी संत यहाँ बतला रहे हैं। इनके द्वारा बतलाया गया रास्ता, इनके द्वारा बतलाया गया मार्ग सुनते सुनते ही मेरा जो उपयोग था ये गुलाट खा जाता है, बदल जाता है उपयोग, इधर का उधर हो जाता है। हाँ ये नहीं, गुलाट खा जाता है, मैंने उससे विपरीत उल्टा चला जाता है। अभी इधर खा जाए मार्ग तो मार्ग सही मिल जाए। फिर क्या कहा आगे, बहुत मार्मिक लाइन है। इसी रास्ते से होगा शिवपुर जाना। क्या कितना सुंदर मार्ग बतला रहे हैं, ये गुरुओं का बतलाया हुआ मार्ग। कि भाई सुन, हम तो कहां चल रहे थे, वो उदरदास जी की लाइनों में, सतगुरु दे ये जगाए। सतगुरु ने जग आकर के जगाया तो और क्या हुआ, सतगुरु ने जगाया और मोह की निद्रा थोड़ी सी उपशमित हुई, थोड़ा सा खुलने का काल आ गया। सतगुरु वीतरागी संतों ने जब जगाया, ज्ञानियों ने जब जगाया, सतगुरु दे ये जगाए,
मोह नींद जब उपशमे, दब जाए, थोड़ी मंद हो जावे, तब कछु बने ही उपाय। तब कोई उपाय बनने का चांस आ गया, तब कोई अवसर अच्छा आ गया, तब कछु बने ही उपाय। कि क्या उपाय बनेगा? कि कर्म रूपी चोर आवत रुके। कर्म चोर आवत रुके। याद होगी साहब नीरज जी साहब, है पारे भावना की लाइन बचपन से याद है। अब तो ये परंपरा होनी चाहिए घरों में ऐसी, पारे भावना का पाठ करो, मेरी भावना का पाठ करो, आलोचना पाठ बोल, मैंने कभी कभी बोलना चाहिए संडे टू संडे, अष्टमी चतुर्दशी को बच्चों को लेकर के, जिससे ये शब्द उनके कानों में पड़े और जवान पर आए। तो जब कभी प्रवचनों में, आयोजनों में इस तरह से शब्द आए तो वो उनको फेमिलियर लगे, ऐसा लगे कि ये शब्द तो हमें पता है। तो समय देखो आप, अभी सब बड़े लोगों को सबको पता है और बच्चों से पूछो तो उनको पता नहीं है। तो उसका कारण क्या है? कि हमारी कमजोरी है। सब पाठ करते थे पहले। तो सतगुरु देय जगाए, मोह नींद जब उपशमे, तब कछु बन ही उपाय, कर्म चोर आवत रुके। ये आते हुए कर्म रूपी चोर रुक जावे, इनका रुक जाना, इसे कह दिया गया यहां पर संवर। सरलार्थ देखो, यही बात कह रहे हैं। हे आत्मन, जैसे नौका के भीतर जल आने का छिद्र बंद हो जाने पर नौका का जलाशय में डूबने का खतरा नहीं रहता। छिद्र बंद कर दिया तो जलाशय में नौका तैर रही है और छिद्र था जिसमें जल आ रहा था, उस छिद्र को यदि बंद कर दिया तो डूबने का खतरा नहीं रहता। वैसे ही आत्मा में कर्मों के आवागमन का द्वार बंद हो जाने से आत्मा को संसार सागर में डूबने का भय नहीं रहता। वाह, है? क्या सुंदर पंक्तियां कहते हैं, कितनी सुंदर बात कहते हैं। भाई ये डूब रही है तेरी नौका, और नौका शब्द का प्रयोग तो करते ही हैं आत्मा के लिए। भगवान मेरी नैया, क्या कैसे कैसे लगाएंगे भगवान, कैसे लगाएंगे? खुद तो मालिक बनकर के बैठना चाहता है और भगवान को वो नाव चलाने वाला नाविक बनाना चाहता है। तो सोच तो सही। बोले मैं तो बैठ गया, मेरी तो नाव है, मैं तो बैठ गया, मैं तो मालिक हूँ, और भगवान तुम चलाओ इस नौका को, तुम पार लगाओ। कि ये कोई समझदारी की बात है? तुम ही खेवन आ रहे हो, तुम ही पार लगाने वाले हो कि भाई मेरी नौका तो मैं ही पार लगा सकता हूं। क्या? हाँ, लेकिन ये नौका पार कैसे लगेगी वो रास्ता प्रभु ने दिखाया है। क्या? वो मार्ग प्रभु ने बतलाया है, वो विधि भगवान के द्वारा बतलाई गई है। माने उनके द्वारा बतलाई गई विधि, उनके द्वारा बतलाया गया मार्ग, उनके द्वारा बतलाया गया रास्ता। प्रभु ने बताया मार्ग सीधा व सपाट रे, वो जो रास्ता उन्होंने बतलाया है वो रास्ता है जिनेंद्र देव, मैं अपना लूं तो मेरी ये डूबती हुई नौका है जो संसार रूपी समुद्र में डूब रही है। देखो जब नौका डूबती है तो अधोगति होती है, नीचे गिरेगी ना, नीचे की तरफ जाएगी ना। अब यदि ये मेरी नौका यहां से डूबी दीपेश जी, तो अपनी ये नौका कहां जाएगी? बोलो, यदि डूबेगी तो कहां जाएगी? बोलो, इस मनुष्य गति से नीचे उतरो तो कहां जाओगे आप? या तो तिर्यंश में चला गया या नरक में चला गया, ये हालत दिखती है। तो ये डूबे नहीं अपनी नाव, तो इसके लिए प्रयास क्या करें? तो कह रहे हैं भाई तुझे डर नहीं रहेगा तो इस छेद को बंद कर ले, उपाय बतलाओ भगवान क्या है। तो सुनो, हम उपाय बतलाते हैं तुम्हारे को। 60 नंबर का श्लोक देखो, आगे पढ़ लिया ना ये? हाँ पढ़ लिया। 60 नंबर देखो, 538 नंबर पेज पे 3 श्लोक है अभी, ये तीनों पढ़ेंगे अभी अपन, समय है अभी अपने पास में बहुत। विकथादि वियुक्त स्वमात्म भावन यान्वित है, त्यक्त बाह्य स्प्रहो भूया गुप्त्याद्यास्ते कर स्थितः। हे आत्मन, विकथादि प्रमादों से रहित और आत्म भावना से युक्त होकर तू बाह्य पदार्थों में वांछा रहित हो। ऐसा होने पर गुप्ती आदि तेरे हाथ पर रखी हुई वस्तु की तरह हो जाएंगे। अब देखो कितने सुंदर ये उपाय बतला रहे। करना क्या है भाई साहब, ये बतलाओ आप तो।
मुझे करना क्या है, मैं करूं क्या। अब ये कर्मों को रोकने के लिए मैं बुद्धिपूर्वक क्या प्रयत्न करूं। वैसे टोडरमल जी साहब ये कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, उनका ये कथन है कि भाई बुद्धिपूर्वक तेरा काम तो तत्व विचार में उपयोग लगाना है, तत्व निर्णय के लिए तत्व विचार कर, ये बुद्धिपूर्वक तेरा काम है। और यहां क्या कह रहे हैं कि बुद्धिपूर्वक विकथा रूपी प्रमाद से रहित हो। हमारे यहाँ शास्त्रों में 4 विकथाएं कही है, विकथाएं 4 है। विकथा माने चर्चा, बोलचाल, दिन भर दिमाग में उपयोग में घुमाना खोटी बातों को। वे 4 तरह की ऐसी खोटी बातें हैं जिन बातों से तेरे दिलो दिमाग, तेरे घर गृहस्थी का कोई संबंध नहीं। क्या माने जिनसे तेरे लौकिक उन्नति, पारलौकिक तो बात ही नहीं है, लौकिक उन्नति का भी संबंध नहीं है। स्त्री कथा, क्या स्त्री कथा, स्त्रियों के बारे में चर्चाएं, क्या और दूसरे स्त्रियों के बारे में बातें, और वो विकल्प अपने दिमाग में घूमते रहें। और स्त्री कथा के बाद राज कथा, राजनीति की चर्चा। अब सारी राजनीति की चर्चाएं, तुम्हारा क्या लेना देना है भाई साहब, सरकार किसकी बन रही है, तो तुम्हारे घर में रोटियां उससे आएगी क्या, कुछ देगा तुम्हारे को, क्या लाभ मिलेगा तुम्हारे को, ये तो बतलाओ। लेकिन लगे हैं साहब उस राज कथा में, वहां का क्या हो रहा है, यहाँ का क्या हो रहा है, और राजस्थान की तो छोड़ो, बिहार में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, वहां किसकी सरकार है, वहां का तेरे से क्या लेना देना है, वहां से हमारे को क्या लेना देना है। और यहां तक भी ठीक, ये कहता है अमेरिका का कौन हो रहा है, वहां का राष्ट्रपति, वहां का चुनाव, वहां किसकी सरकार आएगी, वहां कौन होगा। अरे भाई तू इस राज कथा में क्यों उलझाए, ये व्यर्थ की कथाएं हैं, इसे विकथा कहते हैं। स्त्री कथा, राज कथा और चोर कथा और भोजन कथा भोजन कथा काम की नहीं है, भोजन करना काम का है। फिर लौकिक दृष्टि से भी कथा, कथा में क्या दम है बताओ, कथा करने से पेट नहीं भरेगा। चोरों की चर्चा, वहां ऐसा हो गया, इसके ऐसा हो गया, उनके यहाँ ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर लिया, तुम्हें पता है उसके बारे में, दूसरों की चर्चाएं, ये भी कथाएं है। ये सुबह उठते ही पहले न्यूज़पेपर खोलते ही भी कथा चालू हो जाती है, टीवी के चैनल देखते हुए अब उसका क्या होगा, वो उससे शादी करेगी कि नहीं, वो उसके साथ भाग जाएगी, उसका ऐसा हो जाएगा, इसका ऐसा हो जाएगा। यार तो टीवी देखता देखता ये भी कथा कर रहा है, दिमाग में घुमा रहा है, और फिर इतने में फोन आ जाता है अपने पियर से, तो फिर वो, तुम देखा था क्या सीरियल उसमें क्या हुआ था फिर अभी बहन का फोन आ जाए, भौजाई का फोन आ जाए, तो वो यही बातें चलती रहती है, ये भी कथाओं में चलता है। क्यों साहब, जैन साहब सही कह रहा हूं ना फोन अंगेज रहता है। तो ये स्त्री कथा, राज कथा, राजनीति की चर्चाएं, खेलों की चर्चाएं, पूरे दुनिया भर में कहां कौन खेल, कौन सी टीम आ रही है, कौन सा क्या, तुम्हारे लौकिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। सही बतलाओ, ऑफिस में बैठ करके, दुकान पर बैठ करके, शोरूम पर बैठ करके जो आप इधर उधर की बातें करते हो, क्या ठोलिया जी साहब, ये इनसे आपके पारलौकिक और लौकिक दोनों ही जीवन से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। यह अनर्थ दंड है, ये ऐसे पाप हैं, हमें पता ही नहीं है। पाप तो हंसते हंसते करता है, फल भुगतने का समय आएगा तो आंख से आंसू आएगा, रोते रोते भुगतना पड़ेगा, और फल तो भुगतना ही पड़ेगा। आपको पता नहीं है, जब इन कर्मों का फल आएगा तो कोई सगा संबंधी काम नहीं आएगा, बल्कि साथ और छोड़ करके चले जाएंगे, ऐसा होता है। तो ये विकथाओं से बचो, विकथाओं से बचो, व्यर्थ की बातों से बचो, व्यर्थ के सीरियल से, व्यर्थ के टीवी से, इधर उधर की बातों से, न्यूज़पेपर से, लौकिक चर्चाओं से, आस पड़ोस में इधर उधर की राजनीति से बैठ जाएं महिलाएं 5-7, तो फिर देखो आप घंटों कब निकल जाते हैं। दोस्तों के साथ में जब गप्पे लड़ाते हो तो बैठे बैठे कैसे समय निकल जाता है, वो किस में बीत रहा है समय, विकथा में बीत रहा है। यदि आप अपने समय का सदुपयोग सही दिशा में करते तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन्नति होती। ये विकथा से बचो, ये शिक्षा दे रहे हैं यहाँ, संवर के लिए कह रहे हैं। बोले सबसे पहले तो तुझे वहां से बचना पड़ेगा,
मोटा मोटा तो वहां से हट सबसे पहले तो कि साहब फिर उसके बाद में क्या करें कि तू आत्म भावना से युक्त हो, पर से हटेगा तो अपने में उपयोग लगेगा, वहां का रस टूटेगा तो यहां का रस आएगा, अंदर का रस आएगा। तो ये आत्म भावना से युक्त होकर बाह्य पदार्थों में वांछा रहित हो। हमारी जो वांछा दिखाई देती है वो बाह्य पदार्थों में दिखाई देती है, उनसे रहित हो। ऐसा होने से क्या होगा, गुप्ती आदि तेरे हाथ पर रखी हुई वस्तु की तरह हो जाएंगी। फिर स्वरूप में गुप्त होना, फिर उपयोग को बाहर से रोकना, शरीर की चंचलता, वचन और मन, इनको कंट्रोल, जैसे गुप्ती कहा था, गुप्ती और योग में अंतर बतलाया था ना कल, क्या बताया था? मन वचन काय की चंचलता तो योग है, योग में चंचलता है। मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों की चंचलता, आत्मा की चंचलता, तो योग में चंचलता प्रमुख है और गुप्ती में स्थिरता है। याद रखना छोटी छोटी सी बातें, मैं दूसरे दिन रिपीट इसलिए कर लेता हूं कि वो पक्की हो जाए वो बात, लेकिन ये बातें याद रहेंगी तो आगे आपको ये बातें समझ में आएगी आगे कि गुप्ती क्या होता है, योग क्या होता है। योग में चंचलता है मनोज जी साहब, और गुप्ती में स्थिरता है। तो स्थिरता कैसे होगी कि साहब स्थिर नहीं रहते साहब, मन बहुत चंचल है साहब, मन को चंचल कहा गया है, मन की गति को बहुत तीव्र कहा गया है। सारे जगत में हर व्यक्ति ये कहते हैं मन बहुत चंचल है, मन की गति इतनी तेज है कि यहाँ बैठे बैठे कहीं भी जाकर के आ जाए। यहाँ बैठे बैठे अभी शिखर जी चला गया तो आपको देखो गौतम स्वामी की टोंक दिख रही है कि नहीं? अरे साहब आपने दिखा दिया, आपने तो दिखने लग गई हमारे को। क्या चौपड़ा कुंड दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, तो आपको ऐसे स्पष्ट दिख रहे। पार्श्वनाथ भगवान की टोंक दिख रही है कि नहीं? वहां चरण के दर्शन कर लिए कि नहीं? सेकंड तो बहुत बड़ी चीज है, इतना तेज दौड़ता है ये, मन की गति इतनी तेज है। तो ये कहता है कि साहब मैं जब बैठता हूं तो मन बहुत दौड़ता है। तो कहा भाई मन इसलिए दौड़ता है क्योंकि तेरा उपयोग विकथाओं में रमता है, वो घूमती है। यहां बैठेगा और विकल्प आएगा, शाम को तो कंवर साहब आने वाले हैं, भोजन में क्या बनाना है, क्या अब बोलो, ये घूमने लगता है इसको। अब ये भोजन की कथा चलने लग गई, इधर उधर की बातें चलने लग गई। अब कहते हैं तू विकथाओं को यदि तूने बुद्धिपूर्वक छोड़ा तो तेरे मन को, तेरे उपयोग को बाहर में दौड़ने के लिए कुछ अवलंबन न मिलने की वजह से अपने में स्थिर होने के चांस बढ़ गए। ये हाथ पे रखी हुई वस्तु के समान सरल हो जाएगा गुप्ती का पालन करना। और गुप्ती सुसंभर, देखिए सरल अर्थ में नीचे लिखा, हे आत्मन तुम विकथा कषाय आदि प्रमादों से रहित हो जाओ। विकथा से रहित हो जाओ, और किससे रहित हो जाओ? कषायों से रहित हो जाओ और प्रमादों से रहित हो जाओ। वैसे 15 प्रकार के प्रमाद कहे हैं, प्रमाद के 15 भेद हैं। 4 कषाय, 4 विकथा, 5 इंद्रियों के विषय, निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रकार के प्रमाद के भेद हैं। मतलब इन 15 विषयों में से किसी भी जगह पर उपयोग लगता हो तो आगम ये कह रहा है कि तुम प्रमादी हो। साहब क्या बात कर रहे हो, अच्छे से जग रहा हूं, बहुत भाग दौड़ कर रहा हूं बहुत ज्यादा, बोले प्रमादी हो। क्या बात कर रहे हो कि यदि तुम्हारी वृत्ति 4 प्रकार की विकथाओं की तरफ दौड़ती हुई दिख रही है तो प्रमादी हो। मैच देखने के लिए जा रहा है, प्रमादी है। वोट देने के लिए जा रहा है, समय नहीं हो जाए, दौड़ना है यार, मेरे को तो इस बार तो काम करना है, मैं दौड़ दौड़ करके काम कर रहा है, प्रमादी है। विकथाओं में उपयोग लगे तो 4 विकथा, 4 कषाय, लोभ के कारण दौड़े जा रहा है, क्रोध मान माया लोभ, लोभ के कारण दौड़े जा रहा है। और ये कह रहा है अरे साहब कितने एक्टिव हैं, कितने एक्टिव हैं। जनवाणी के लिए एक्टिव नहीं है, प्रमादी है। अब ये कैसी बातें हैं ये बोलो, ये जनवाणी की इन बातों को ये व्यक्ति ये कैसे समझे, इसे समझ में नहीं आती है कि यार मैं इतना एक्टिव व्यक्ति और ये मुझे कह रहे हैं प्रमादी प्रमादी। कोई व्यक्ति नया हो, पहली बार आए और उसे कहें कि यार ये बहुत प्रमादी है, तो यार मैं इतना अलर्ट होकर के सुन रहा हूँ, मुझे प्रमादी कह रहे हैं, ये ऐसे कैसे प्रमाद की बात है।
कि भाई कषायों में वृत्ति का नाम प्रमाद है। 4 विकथाएं, 4 कषाएं और 5 इंद्रियों के विषयों में भाग दौड़ और प्रवृत्ति, इसका नाम भी प्रमाद है। नींद को तो सारा जगत प्रमाद कहता है, निद्रा। और पर पदार्थों के प्रति जो स्नेह है, प्रणय कहा गया है उसे, प्रणय, स्नेह, लगाव, ये भी जो है प्रमाद है। ये 15 प्रकार के प्रमाद है, ये सब कह दिए यहां इन्होंने। हे आत्मन, तुम विकथा कषाय आदि प्रमादों से रहित हो जाओ और निज भगवान आत्मा का ध्यान करो। कौन किसको कह रहा है? जीवनधर स्वामी अपने आप को कह रहे हैं, संवर भावना का चिंतन करते हुए। पुत्र, मित्र, कलत्र तथा धन, धान्य आदि बाह्य पदार्थों से ममता छोड़ दो। ऐसा करने से गुप्ति, समिति, तप और परिचय जय आदि स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। तू छोड़ दे बुद्धिपूर्वक। क्या छोड़ना है? इनके प्रति ममता छोड़ दे। पुत्र व्यामोह में आकुलित व्याकुलित होता दिखाई देता है। पुत्र व्यामोह में मरे जा रहा है। पुत्र व्यामोह में तुझे परवाह, उसे परवाह ही नहीं है तुम्हारी, और तुम उसके पीछे पड़े हो। वो भी कहता है यार ये अच्छे मेरे पीछे पड़ गए। पुत्र व्यामोह, मित्र, अरे नहीं ये तो मेरा सगा खास दोस्त है, ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, और ये तो हम तो बिल्कुल ऐसा ऐसा समझ रहा है भाई। तो ये कह रहे हैं भाई मित्र के प्रति ममता को छोड़ दे। क्या? क्योंकि आज का मित्र कल उदय बदल जाने से शत्रु होता हुआ दिखाई देता है। इससे पहले कि वो बदल जाए तू अपना उपयोग बदल ले। कलत्र माने स्त्री, कलत्र माने स्त्री, पत्नी, और धन, धान्य, संपदा, बाह्य वैभव, इन सब पदार्थों से ममत्व को छोड़ दे। इनके प्रति ममत्व छूटा तो क्या होगा? गुप्ति कल हमने समझाई थी, समिति भी बतलाई थी, तप भी कह दिया था। 12 प्रकार के तप हैं: अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश। अनशन, उनोदर, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। ये 12 प्रकार के तप हैं, और 22 प्रकार के परिचयों के नाम बतलाए थे कल आपको। तो ये सब क्या होंगे? स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। ये सहज होती है ऐसी स्थिति। चलो आगे देखो, अब क्या करें भाई साहब? और बतलाओ, आप और भी कुछ बतलाओ तो सही। तो सुनो सुनो और बतलाते हैं। तुम तो चिंतन किए जाओ संवर के लिए। संवर माने सुख की उत्पत्ति, संवर माने आनंद, संवर माने दुख से बचना, संवर शुद्धि की उत्पत्ति, सुख की उत्पत्ति, ये निश्चय से संवर कहलाता है। ऐसी व्याख्याएं की है संवर के संदर्भ में। देखो 61 नंबर पढ़ते हैं। एवं क्लेश गम्येऽस्मिन् आत्माधीन तया सदा श्रेयो मार्गे मतिं कुर्या किं बाह्ये तापकारिणी। हे आत्मन, इस प्रकार देखो हर श्लोक में आत्मन 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 सबको संबोधन, आत्मा को संबोधन कर रहे हैं, अपने आप को संबोधन कर रहे हैं। हे आत्मन, इस प्रकार हमेशा आत्मा की स्वाधीनता से सुलभ प्राप्त, किससे? आत्मा की स्वाधीनता से सुलभ प्राप्त इस मुक्ति मार्ग में अपनी बुद्धि लगाओ। उपयोग कहाँ लगा रहे हो? इधर उपयोग लगाओ, इधर बुद्धि लगाओ। बुद्धि तो बहुत है तुम्हारे में, बुद्धि की कमी नहीं है, दिशा देने की जरूरत है। बुद्धि तो बहुत है भाई साहब, बुद्धि कम नहीं है। बुद्धि यदि कम होती तो मोबाइल में कैसे लगती? बुद्धि यदि कम होती तो बिजनेस में कैसे लगती? बुद्धि यदि कम होती तो कम बुद्धि वाले इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं। इसका मतलब बुद्धि तो तेज है, मुक्ति मार्ग के लिए प्रयास है। लेकिन कह रहे हैं उस बुद्धि को कहाँ लगाओ? मुक्ति मार्ग में लगाओ। अपनी बुद्धि को अपने में लगाओ। तो यार गलत दिशा में जा रहे हैं ये जितने लोग, आतंकवादी लोग हैं कि बड़े बड़े अपराधी हैं, इन सबकी बुद्धि बहुत तेज है। पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है। पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है, बोलो सही बात है। ऐसा है माने वो अपने उपयोग को गलत दिशा उनको मिली तो क्या हो गया? वो अपराधी हो गए। हाँ, अनपढ़ ना समझ नहीं है सब, बिल्कुल।
सब पढ़े लिखे हैं। अरे भाई साहब, ये टेक्नोलॉजी समझते हैं तब जाकर के कर पाते हैं अपराध। वो बारीकियां समझते हैं उनकी, इंटरनेट की, मोबाइल की, इनकी सब, उनमें जो काम सब जो है बहुत बहुत सूक्ष्मता से। हाँ, अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है तो ये शातिर दिमाग का काम है। अनाड़ी कर सकता है क्या कोई? आप हम जैसे मंद बुद्धि नहीं कर सकते। तो बहुत तीव्र बुद्धि चाहिए उसके लिए। लेकिन उसका उपयोग उन्होंने गलत दिशा में किया, डायरेक्शन गलत है। तो बुद्धि जो आज तक हमारी पर में सुख भोगने रूप खुरापाती बुद्धि चल रही थी, जो कुछ ना कुछ इनमें अब मिलेगा, ऐसे वैसे देखो आप कैसे आनंद आएगा, तो देख क्या आनंद आता है कि भाई इसमें आनंद नहीं है। तू अपनी बुद्धि को सच्चे सुख को प्राप्त करने में लगा। दुखदाई बाह्य मार्ग में बुद्धि लगाने से क्या प्रयोजन? ये जितना भी तेरा उपयोग लग रहा है, ये दुखदाई मार्ग में लग रहा है। जितना तेरा उपयोग लग रहा है, ये सारा का सारा उपयोग गलत दिशा में लग रहा है। इसलिए उस दिशा से अपने उपयोग को बदल, उसमें उपयोग लगा। जो दुखदाई मार्ग है, सोच रहा है इससे सुख मिलेगा, उसमें सुख है नहीं, तो उस मार्ग में उपयोग लगाने से क्या प्रयोजन है? देखिए सरल अर्थ, हे आत्मन, अपने ही अधीन होने से सहज साध्य जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। सबसे सरल है, बहुत सहज मार्ग है ये। इतनी भी पराधीनता नहीं है। दादा ये कहते हैं बारिल जी कि एक कप चाय का प्याला बना करके पीना बहुत कठिन काम है, और आत्मा का अनुभव उससे भी सरल है। बोलो, किसी की आवश्यकता नहीं है तुम्हें आत्मा का अनुभव करने के लिए। वो पराधीन है भाई साहब। क्या आप कहोगे साहब क्या बात कर रहे हो, चाय का प्याला तो लो, अभी आपको कैसी पीनी है बोलो। आपको है मसाले वाली के ये तेज लोगे कि मीठी लोगे कि कम मीठे की कि ज्यादा कड़क लोगे, कैसी लोगे आप? अभी बना देते हैं हम आपके लिए। तो चाय तो बहुत आसान है कि बहुत आसान है। और जैसे ही किचन में गए और मालूम चला कि दूध ही नहीं है, गैस नहीं है, गैस बराबर थी, लाइटर काम नहीं कर रहा है, शुगर नहीं है, चाय की पत्ती नहीं है। आप कितनी परतंत्रता है, कितनी पराधीनता है। ये तो उदय थोड़ा सा बराबर होता है तो सब वस्तुएं सहज मिलती सी दिखती हैं। थोड़ा सा पुण्य का उदय होता है ना, बराबर सरल दिखती है। किसी ऐसी जगह पर, जिस जगह पर आपके पास में चाय बनने संबंधी एक भी वस्तु नहीं हो, सहयोगी सामग्री, और चाय की लगी हो तड़प है, जंगल में हो आप और अटक गए हो, हाईवे पर चल रहे हो और गाड़ी हो गई हो खराब, और दोपहर में बजे हो 3 और सर होने लग जाए गरम, क्या बाहर में लग रही हो बहुत तेज ठंड और सर हो रहा था गरम, क्या अब पीनी है चाय, अब क्या करें बोलो? अब चाय नहीं मिली तो माथा फटे जा रहा है। अब बताओ क्या करें? अब न आगे जा सकते हैं न पीछे जा सकते हैं, और चाय बनाने की कुछ व्यवस्था नहीं है। अब बनाओ आप चाय, बोलो दूध मिल जाए तो तपेली नहीं है, अग्नि नहीं है, ईंधन नहीं है, गैस नहीं है, पत्ती नहीं है, कितनी कितनी पराधीनता है। अच्छा बतलाओ, अब ये तुम्हें अपना स्वाद लेने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए, उसके लिए कितनी पराधीनता चाहिए? बोले उसके लिए पिताजी चाहिए क्या, तो बेटे या यार दोस्त चाहिए, तो फिर शिविर लगाने की जरूरत है, तो फिर सब सामूहिक रूप से बैठो। पैरों में बहुत दर्द है, वंदना तो नहीं कर सकता है पैरों में दर्द है तो, समझ में आ रही है बात, लेकिन अनुभव कर सकता है। इतनी स्वाधीनता है। मैं यदि जुगल जी बाबू जी के शब्दों में कहूं तो इतना आसान और इतना सरल काम है कि यदि तुझे मूंगफली छील करके खाना आता हो तो तू सम्यक दर्शन ले सकता है, संवर प्रकट कर सकता है। इतना तो आता होगा, सबको आता है क्या? कोई सब मैं देख लूं है? बोलो साहब, उधर पीछे सबको मूंगफली छीलना है? मूंगफली छील करके खाना आता है? सबको आता है, बिल्कुल। जब उसको छीलते हैं तो उसकी जो गुली होती है अंदर की, उसको कचरे में डाल देते हैं और छिलका खा जाते हैं।
नहीं, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते क्या भैया? यहां तो यही काम कर रहा है। सुन, अंदर है उसकी गुली आत्मा, और ये जो ऊपर है ये है छिलका, क्या? और इस छिलके से दृष्टि हटाकर, इस छिलके को छोड़कर जो अंदर बैठा हुआ था माल, उसका स्वाद लेवे तो हम समझें कि तुम हो समझदार, और अंदर के माल को छोड़कर इस छिलके छिलके की तरफ दृष्टि घुमाएं तो हम कहेंगे भाई तुम्हें तो छील के खाना आता नहीं, क्या ना समझ हो तुम। ये सिखा रहे हैं यहाँ पर। देखो भाई क्या प्रयोजन है, तू क्या कर रहा है, किधर उपयोग को लगा रहा है। हे आत्मन, अपने ही अधीन सहज साध्य, सहज साध्य, सहज है मंजिल की प्राप्ति, सहज साध्य मोक्ष मार्ग में ही अपनी बुद्धि को सदा लगाओ, बुद्धि को मोक्ष मार्ग में लगाओ, बुद्धि को सच्चे सुख की प्राप्ति में लगाओ, जिससे सुख की प्राप्ति होती है। मोक्ष मार्ग को छोड़कर दुखजनक बाह्य सांसारिक कार्यों में बुद्धि लगाने से सुख रूपी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। इन सांसारिक कार्यों में अपने उपयोग को लगाने से सुख की सिद्धि नहीं होगी, सुख रूपी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। चलो कोई बात नहीं, एक बात और कह लेते हैं आगे। इसी संवर के संदर्भ में एक श्लोक और है, अभी है अपने पास में 4 मिनट। शुष्क निर्बंध तो बाह्ये मुय्यतस्तव हृदय व्यथा, प्रत्यक्षितैव नन्वात्मन प्रत्यक्ष निर्योचिता। हे आत्मन, बाह्य पदार्थों में निस्सार संबंध करके मोह करते हुए तेरे में पीड़ा प्रत्यक्ष नरक के समान प्रत्यक्ष सिद्ध ही है तेरे हृदय में। हृदय शब्द भी है आगे उसके, हृदय था। क्या कह रहे हैं? हे आत्मन, बाह्य पदार्थों में निस्सार संबंध, ये जो तेरा संबंध है पर पदार्थों के साथ में, ये निस्सार है, इससे कुछ सार निकलने वाला नहीं है। ऐसा संबंध करके मोह करते हुए तेरे हृदय में जो पीड़ा है ना, हमें मालूम है आपकी पीड़ा को, हम समझ सकते हैं। हम जिस पीड़ा को भोगते हैं और रोजाना जिस प्रकार की वेदना होती है, आप कल्पना नहीं कर सकते उस हृदय की पीड़ा की। कल रात को सोते सोते विचार करने लगा, क्षण भंगुरता का ऐसा विचार चलता रहा, तो भाई सुविचार कर कि बगल में पत्नी सो रही है और अभी इसकी डेथ हो जाए। ये विचार करे कि मैं बगल में सो रहा हूं और मेरी डेथ हो जाए, तो सोच जरा तेरी क्या हालत होती है। होगा कि नहीं? 2 में से एक पहले जाएंगे कि नहीं? दोनों है रात को लेटे हुए हैं बिस्तरों में, और अचानक एकदम पता लगा कि ये गए। अब बोलो आपकी क्या हालत होती है। थोड़ा फील करना एक एक चीज को, तो पता लगे क्षण भंगुर है जीवन, कभी भी किसी का भी पूरा हो सकता है। मास्टर साहब, कभी भी हो सकता है कि नहीं? फिर जो झटका लगता है ना एकदम, उस चीज को फील करने पर आप उस झटके को एक बार महसूस करके देखो, तो आपको पता लगे ये कितनी वेदना है, कितनी पीड़ा है, कितनी तकलीफ है। हमें ये तकलीफ का अंदाजा नहीं है बिल्कुल भी। मर जाए, अटैक आ जाए, बोलो अब क्या स्थिति हो रही है, अभी क्या करोगे आप? अटैक आ गए, रात को 2 बजे हैं, किसको फोन करना है, क्या करना है, कहां से गाड़ी कहां से लेकर के जाना है, कैसे अस्पताल लेकर के जाना है, कौन से। अब अभी ये जो हालत जो दिखती है, सोच सकते हो आप इसके बारे में? थोड़ा सा कल्पना हो सकती है थोड़ी बहुत आपके दिमाग में? अरे रोज कभी किसकी होती है, कभी किसी की होती है। ये तो मैंने एक्सट्रीम लेवल की बात कर दी, किसी के मरने की, के अटैक आने की। लेकिन रोजाना किसी ने पैसे नहीं दिए, किसी ने ये कर दिया, किसी ने गाली दे दी, किसी ने अपशब्द कह दिए, बच्चे ने सामने जवाब दे दिया, रात भर नींद नहीं आ रही है, उसके बारे में विचार करता रहा, इसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, वो मकान खाली नहीं कर रहा है, किराएदार ने मना कर दिया है, उसने कहा कर ले तेरे को जो करना है। अभी तेरे जो घूम रहे हैं ना दिमाग में, ये जो संकल्प विकल्प और जो बातें घूम रही है, इन टेंशनों के बारे में कह रहे हैं प्रत्यक्ष नरक। ये क्या कह रहे हैं वादीप सिंह आचार्य देव? ये कह रहे हैं प्रत्यक्ष नरक के समान ये प्रत्यक्ष सिद्ध ही है, ये प्रत्यक्ष सिद्ध है। नरक भोग रहा है, अभी नरक का पता नहीं है। यहां तो ये नरक जैसी वेदना होती हुई दिखाई दे रही है, पता नहीं है तेरे को। उसके साथ ऐसा हो गया, बच्चा ऐसा कर आया, वो झगड़े आया, उसके साथ ऐसा हो गया, वो इसने ऐसा कर दिया। दिन भर चलती रहती है ऐसी बातें, दिन भर होता रहता है। कभी दांत में दर्द हो जाता है, कभी दाढ़ दर्द करती है, आंखों में देखना कमजोर हो जाता है, कभी सर दर्द करता है, कभी कुछ होता है, कभी नींद नहीं आती है, कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे चलते रहते हैं सारी बातें। बोलो
सरल अर्थ पढ़ो, देखो, खत्म करें बात को। भाई यदि तुझे ऐसा लगता हो कि ये नरक है तो अपने उपयोग को वहां से हटा। देखो, हे आत्मन, भ्रामक कल्पनाओं से, भ्रामक कल्पनाएं, अब बहुत तरह के कल पता नहीं कैसा चिंतन चल रहा है, ऐसा विचार चल रहे थे रात को, ये छत गिर जाए तो क्या हो, बोलो अभी अभी ये गिर जाए ऐसे ऐसा होता है कि नहीं? तो मैंने सोचा भी कि मुझे ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, इस तरह की बातें क्यों चल रही है दिमाग में, क्यों चल रही है वो सहज, क्यों अशुभ? अरे अशुभ और शुभ क्या हो सकता है ना, कभी जिस समय भूकंप के झटके लगते होंगे और बिल्डिंगें गिरती होगी, उस समय क्या होता होगा कि नहीं नहीं साहब, मेरी बिल्डिंग कैसे गिर सकती है, मेरा मकान कैसे गिर सकता है, मेरी छत मेरे माथे पे कैसे गिरेगी? ये तो होता है ना कभी किसी न किसी के साथ। तो जब बड़े बड़े नगर विध्वंस हो जाते हैं तो ये ऐसी घटनाएं नहीं घटती हैं और नहीं घट सकती है। अभी बिस्तरों में पड़े पड़े एकदम ये छत ये हिलने लग गया, लो ये पंखा गिर गया माथे पे, ये हालत सोचो आप, ये छत गिर रही है, ये दीवार गिरती हुई नजर आ रही है और ये आ रही है मेरी तरफ, ये देखो ये आप सोच सकते हैं ये नरक जैसी। हे आत्म भ्रामक कल्पनाएं, ये जगत में दुख देने वाली अर्थात विपरीत मान्यताओं से बाह्य पदार्थों में मोह करने वाली तुम्हारी मानसिक पीड़ा कभी दूर नहीं होगी, कभी ये मानसिक पीड़ा दूर नहीं होगी। मन को रोके तो मानसिक पीड़ा दूर हो, मन को बदले, मन को सही दिशा में लगाएं तो मानसिक पीड़ा दूर हो। मानसिक पीड़ा बहुत कष्टदायक होती है, मानसिक पीड़ा क्या होती है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति मानसिक पीड़ा का शिकार है। घर घर में मानसिक पीड़ाएं दिखाई देती हैं, डिप्रेशन के शिकार दिखाई देते हैं जहां देखो वहां, और डिप्रेशन में हालत ऐसी हो जाती है कि कब मर जाए पता नहीं, अटैक आ जाए, आत्महत्या कर ले, कोई भरोसा नहीं है, किस क्षण दिमाग में चलते चलते, दिमाग ही तो है, कब फिर जाए, और क्षण मात्र का विकल्प होता है और जीवन चला जाता है। वास्तव में देखा जाए तो यह मानसिक पीड़ा प्रत्यक्ष नरक के दुखों के समान ही है। यह आश्रम की वेदना यदि तुझे समझ में आती हो तो संवर प्रकट करने का प्रयास कर। संवर की 2 लाइनें मुझे याद आ रही है, दौलत राम जी की और सुना देता हूं तो बात पूरी करें अपन, फिर वापस जब चलाएंगे निर्जरा के बारे में करेंगे बात अपन। क्या कह रहे हैं? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना, तिन्ही विधि आवत रो के, संवर लही सुख अवलोके। कितनी सुंदर लाइनें हैं, बड़ी मार्मिक है पंक्तियां। जैन साहब क्या कह दिया, किसके लिए कह रहे हैं? संवर कैसे होगा? जिन पुण्य पाप नहीं कीना। क्या बात कर रहे हो साहब? पाप तो नहीं करें, पुण्य भी नहीं करें, कि मैं नहीं कह रहा हूं, दौलत राम जी कह रहे, छेड़ाला में कह रहे। 5वीं डाल, छंद नंबर कौन सा है? 10 नंबर का छंद है, 10वां छंद है 5वीं डाल का। क्या कह रहे हैं? जिन पुण्य पाप नहीं कीना। तो फिर करें क्या? जान लोगे क्या? करें क्या ये तो बताओ। पुण्य भी नहीं किया, पाप भी नहीं किया, इन 2 के अलावा और कुछ होता भी है क्या? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना। अपने मन को आत्मा के अनुभव में लगाया, चित्त उधर दिया, तो क्या हुआ? तिन्ही विधियावत रो के, संवर लही सुख अवलोके। आते हुए कर्म रुक जाते हैं और संवर उत्पन्न होता है, और जो मानसिक पीड़ाएं थी, जो नरक जैसी वेदना थी, ये सारी वेदना, सब तकलीफ सब मिट जाती है। और कैसे आनंद की उत्पत्ति होती है? जिस आनंद का उपभोग साक्षात सिद्ध और अरहंत परमात्मा कर रहे हैं, उस सुख की अनुभूति ये संवर होने पर होती है। ऐसा संवर प्रकट करने की भावना चाहिए। तो इस तरह संवर के बारे में हमने थोड़ा चिंतन किया, फिर शेष